चलिए इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 37 ए और बी। चलिए आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है रिवैल्यूएशन अकाउंट। इसमें हम लोग क्या क्या बनाना पड़ेगा, पार्टनर कैपिटल अकाउंट और न्यू बैलेंस शीट। देखते हैं ए और बी पार्टनर है एक फर्म में। वो लोग वो लोग प्रॉफिट शेयर करता है 5:3 में। उसको बैलेंस शीट दिया हुआ है। क्रेडिटर से 30,000, बिल्स पेबल है 10,000, ए का कैपिटल 35,000, बी का कैपिटल 20,000, कैश है 5,000, डेटर्स है 20,000, बिल्डिंग है 60,000, फर्नीचर है 10,000। अब जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया है उसको देखते हैं क्या बोलता है। वो लोग एडमिट करता है सी को, बोलो सी क्या लाता है, 15,000 का कैपिटल लाता है और 8,000 का गुडविल। अब बोलता है गुडविल जो है उसको पार्टनर्स नहीं ले जाएगा, जब नहीं ले जाएगा तो उसको रिपोर्ट नहीं करना है। वो बोलता है सी कितना प्रॉफिट लेगा, 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट लेगा फ्यूचर में। उसमें क्या बोल रहा है, जो वैल्यूएशन ऑफ बिल्डिंग है पहले कितना था, 60,000 था, बैलेंस शीट में देखिए अब हो गया 70,000, तो बढ़ गया। और फर्नीचर का वैल्यू 10% घट जाएगा और प्रोविजन फॉर बेड डेप्ट हो जाएगा 5% से। जो डेटर्स था वो 5% नहीं देगा। क्रेडिटर्स वैल्यूड एट 28,000, जो क्रेडिटर था वो 30,000 था, वो घट जाएगा तो क्रेडिटर्स की घटना डेबिट होता है। मेरी लायबिलिटी है क्रेडिटर। मतलब प्रीपेड रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर एंड न्यू बैलेंस शीट इन द बुक्स ऑफ फर्म। हम लोग को रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, कैपिटल अकाउंट बनाना है और पार्टनरशिप बैलेंस शीट बनाना है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले जब भी रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे हम लोग जर्नल एंट्री पास कर देंगे, रफ में पास कर लीजिएगा। इससे क्या होगा, आप लोग को ईजी होगा समझने में। क्या बोला, वैल्यूएशन ऑफ बिल्डिंग वाज मेड एट 70,000। पहले कितना था बिल्डिंग, 60,000 था, 60,000 ही था ना। हाँ, अब बढ़ गया 70,000 हो गया। तो बिल्डिंग मेरे लिए एसेट है, एसेट का बढ़ना डेबिट होता है। तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, कितना से, 1,000 से बढ़ गया। दूसरा में बोल रहा है फर्नीचर वाज वैल्यूड एट 10% लेस। जो फर्नीचर है वो घट जा रहा है, तो फर्नीचर की घटना क्या होता है, फर्नीचर मेरे लिए एसेट्स है, एसेट की घटना फर्नीचर अकाउंट रिवैल्यूएशन अकाउंट। फर्नीचर मेरे एसेट है, एसेट की घटना क्रेडिट होता है। 10% बोल रहा है, तो फर्नीचर है 10,000, 10,000 का 10% 1,000। अब क्या बोल रहा है, जब 5% प्रोविजन फॉर बेड डेप्ट, जो डेटर्स था वो नहीं देगा हमको पैसा, कितना, 5%। तो डेटर्स मतलब मेरे लिए एसेट था, एसेट था हमको मिलने वाला था, डेटर्स कितना है 20,000। क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है 20,000 मिलने वाला था, ठीक। तो उसमें से बोल रहा है कि 5% नहीं मिलेगा। तो एसेट था, एसेट 5% से घट जाएगा, 5 5 10। एसेट 1,000 हमको नहीं मिलेगा, मतलब एसेट घट रहा है, एसेट का घटना क्रेडिट होता है। क्या लिखेंगे हम, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बेड डेप्ट। देखिए मेरा काम जनरल एंट्री बताना नहीं, हम जो बताना चाह रहे हैं उस पर ध्यान दीजिएगा। ये रफली बना रहे हैं। 3 हो गया। अब 4 में क्या हो रहा है, क्रेडिटर्स पर वैल्यूड एट 28,000। पहले क्रेडिटर्स कितना था, 30,000, तो अब घट गया। क्रेडिटर्स मतलब मेरे लिए वो लायबिलिटी था, लायबिलिटी का घटना हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। अगर मॉडर्न रूल नहीं देखे हैं तो ये समझ नहीं आ रही लायबिलिटी या फिर घटना बढ़ना क्या होता था। आप लोग जाके मॉडर्न रूल देख लीजिए, मेरा चैनल में है, प्लेलिस्ट में जनरल एंट्री में होगा तो समझ में आ जाएगा। तो लायबिलिटी क्रेडिटर्स को घटना डेबिट होता है, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन।
हम आप लोग को बताना क्या चाह रहे हैं कि रियलाइजेशन अकाउंट कैसे बनाते हैं। ये हो गया, कितना है 10,000, 28,000 है तो 2,000 घटा है। अब देखिए ये तो समझ में आ गया। अब पोस्ट कैसे करते हैं ये बताए हैं लेजर में। तो अब रियलाइजेशन बोलते हैं यार, रिवैल्यूएशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट इसलिए बोल रहे क्योंकि जो पहले हम चैप्टर पढ़ रहे थे उसमें रियलाइजेशन अकाउंट ही बनाना पड़ता था, जो ऊपर लेवल का होता है, इसलिए मेरे दिमाग में वही आ रहा है, रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक, एक चैप्टर है, आप लोग पढ़िएगा अगर ऊपर आइएगा तो, जिसका नाम होता है, जिसमें होता है एमलगमेशन करके है एक चैप्टर, एमलगमेशन ऑफ कंपनी। ठीक, इस चैप्टर में रियलाइजेशन अकाउंट आता है, तो वही चीज़ मेरे दिमाग में आता है। उसमें भी सेम ही होता है, नाम अलग है। तो देखिए ये सब अगर अच्छा से ध्यान से पढ़ रही है तो आगे आपको दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि आगे जितना भी है ना सिर्फ लेजर ही बनाना पड़ता है। तो अच्छा समझिए, समझ में आ जाएगा। देखिए हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने सिखा रहे हैं आप लोग को। इसको फॉर्मेट बनाइए, पार्टिकुलर अमाउंट, पार्टिकुलर अमाउंट। अब हम कैसे पोस्ट करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट किधर है, क्रेडिट में है, तो हम क्रेडिट फाइल रिवैल्यूएशन अकाउंट को जो अकाउंट बना रहे हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट बना रहे हैं उसको देखेंगे। अगर नहीं देखे तो आप जाकर लेजर देख लीजिए, समझ में आ जाएगा ये क्यों हो रहा है। ठीक, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट में है तो हम क्रेडिट फाइल रिकॉर्ड करेंगे। किसको रिकॉर्ड करते हैं, जो इसको अपोजिट में, इसको अपोजिट में कौन है, बिल्डिंग है। देखिए रिवैल्यूएशन अकाउंट का क्रेडिट फाइल, उसको अपोजिट में बिल्डिंग था, बिल्डिंग अकाउंट रिकॉर्ड हो गया, कितना 10,000। अब दूसरा देखिए रिवैल्यूएशन किधर है, डेबिट है, तो डेबिट फाइल रिकॉर्ड करेंगे। किसको रिकॉर्ड करेंगे, जो उसको अपोजिट में, इसको अपोजिट में कौन है, फर्नीचर। तो देखिए टू फर्नीचर कितना 1,000। 3 में रियलाइजेशन लिखें, यहाँ भी रिवैल्यूएशन लिख लीजिएगा। रियलाइजेशन और रिवैल्यूएशन एक ही होता है, अलग अलग होता है मान के लिए, अभी के लिए रिवैल्यूएशन ही ध्यान दीजिएगा। ठीक, किधर है ये, डेबिट साइड में है, तो डेबिट साइड हम रिकॉर्ड करेंगे। किसको रिकॉर्ड करेंगे, जो उसको अपोजिट में, इसको अपोजिट में कौन है, ये टू बैड डेब्ट। तो देखिए यहाँ टू प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट कितना 1,000। और एक क्रेडिटर्स इसमें देखिए रियलाइजेशन अकाउंट किधर है, क्रेडिट में है, तो क्रेडिट फाइल रिकॉर्ड करेंगे। किसको रिकॉर्ड करेंगे, जो इसको अपोजिट में, इसको अपोजिट में कौन है, क्रेडिटर। देखिए बाय क्रेडिटर्स अकाउंट कितना 2,000। अब ये दोनों प्लस कर देंगे, इससे माइनस कर देंगे, जितना आएगा वो प्रॉफिट हो जाएगा, तो आपस में बांट देंगे। कितना आया 10,000। इसको जिस रेशियो में वो लोग प्रॉफिट बांट रहा था, ये भी उस रेशियो में बांट देंगे, तो आ जाएगा 10,000। अब बड़े पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाना है। देखिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, पार्टिकुलर फॉर्मेट देख लीजिए, पार्टिकुलर ABC, पार्टिकुलर ABC। पार्टनर का कैपिटल अकाउंट मतलब क्या होगा, सब अमाउंट क्रेडिट में ही जाएगा। अगर अमाउंट कैपिटल बढ़ रहा है तो क्रेडिट, घट रहा है तो डेबिट। तो बैलेंस कितना है, A का 35,000, B का 20,000, और जो कैश लाया है C 15,000। ठीक, ऐसा अगर डेफ टिक मार दिए तो समझ में आ जाए कि यहाँ कुछ नहीं है। ठीक, अब प्रीमियम बांट रहा है, प्रीमियम बटेगा तो पार्टनर्स का कैपिटल बढ़ेगा ना, तो हम लोग बताना होता है कि जो कैपिटल बढ़ रहा है वो किस वजह से बढ़ रहा है। तो प्रीमियम की वजह से बढ़ रहा है, A का 5,000, B का 3,000। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट, यहाँ प्रॉफिट हुआ है, रिवैल्यूएशन अकाउंट यहाँ बनाया था ना, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया तो प्रॉफिट हुआ है 6,250, 3,750, ये भी तो कैपिटल बढ़ाएगा। तो बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट 6,250, बी में 3,750 प्लस कर देंगे सबको, जितना आएगा इधर टू बैलेंस CD कर देंगे, क्योंकि इधर बैलेंस लाते हैं, सेम अमाउंट आ जाएगा, यहाँ कुछ नहीं है तो इसको घटा देते हैं, जो ये आ जाएगा। फिर इसको हमेशा जब भी इधर आएगा ना तो ओपनिंग बैलेंस इस तरह भी लिखा जाता है, जो कैपिटल होता है उसका ओपनिंग बैलेंस हमेशा क्रेडिट तरह भी होता है। इस सबको इधर उतार देंगे, बन गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब बोल रहा है इसका बैलेंस शीट भी बनाना है, चलिए बनाते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट ऑफ न्यू फर्म, लायबिलिटी अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। क्रेडिटर था जो नया बैलेंस शीट होगा ना, जो घटा है, क्योंकि देखिए जब नया पार्टनर आएगा तो सब चीज़ प्रॉफिट को सब बांट के, फिर जो नया से बनेगा ना उसको हम लोग को रिकॉर्ड करना है।
तो यहाँ नया सब चीज़ जो नया बैलेंस आएगा उसी को ना बनाएंगे। तो क्रेडिटर पहले 30,000 था, अब कितना है, जब नया पार्टनर आया तो 28,000 था, हो गया, तो हम 28,000 रिकॉर्ड कर देंगे। कैश कितना है, 5,000, 15,000 प्लस 8,000। अब 5,000, 15,000 और ये 8,000 कहाँ से आ रहा है, तो ये आ रहा है 5,000 पहले का था बैलेंस शीट में, देखिए 15,000 नया पार्टनर जो एडमिट हो रहा है वो ला रहा है, और 8,000 गुडविल के रूप में आ रहा है, तो वो भी तो कैपिटल ही कैश ही बढ़ रहा है आखिर। तो ये समझ में आ गया। 28,000 डेटर कितना था, 20,000 था, उसमें से प्रोविजन हो गया, मतलब वो नहीं दे रहा है, कितना नहीं दे रहा है, 1,000 नहीं दे रहा है, तो हम माइनस कर देंगे, 19,000 हो जाएगा। बिल्डिंग 70,000 वैल्यू था, तो 70,000 रिकॉर्ड कर देंगे। फर्नीचर 10,000 था, उसमें से हम डेप्रिसिएशन कर रहे हैं, डेप्रिसिएशन कितना कर रहे हैं फर्नीचर में डेप्रिसिएशन कर रहे 10%, तो फर्नीचर का 10,000 का 10% 1,000, 9,000 प्लस कर देंगे, दोनों को प्लस कर देंगे। जब भी प्लस करेंगे ना बेनिफिट, दोनों तरफ का एसेट्स और लायबिलिटी सेम आना चाहिए, ठीक। क्वेश्चन नंबर 37A कंप्लीट हो गया। अब चलिए बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 37B। 37B क्या बोलता है, ए और बी पार्टनर है, इक्वल पार्टनर, मतलब ये लोग 1:1 में प्रॉफिट बांट रहे हैं। बैलेंस शीट ऑफ 31 दिसंबर 2020 इज एज फॉलो। जो बैलेंस शीट दिखा रहा है वो बोलता है क्रेडिटर्स है 20,000 का, रिजर्व है 10,000 का, कैश 5,000 का है, फंडेड डेटर्स है 20,000, स्टॉक है 15,000, फर्नीचर है 10,000, लैंड और बिल्डिंग है 25,000। अब क्या बोलता है, देखिए सी को एडमिट कर रहा है 1/4 फेयर के लिए, उसमें से बोला सी ला रहा है 20,000 का कैपिटल, बट ही अनेबल टू ब्रिंग हिज फेयर ऑफ गुडविल 40,000 इन कैश। पर क्या हो रहा है ना, वो 4,000 सॉरी 40 बोलते 4,000 लाने नहीं सक रहा है। नो गुडविल अकाउंट इज रेज, कोई गुडविल अकाउंट नहीं बनाया गया। उसमें बोले जो फर्नीचर है उसको डेप्रिशिएट करते हैं 10% से, तो फर्नीचर कितना का है, 10,000 का है, उसमें से 10% घटा देंगे। और 5% डेटर्स, जो डेटर्स कहाँ गया, डेटर्स फंडेड डेटर्स 20,000 है, वो बोल रहा है कि 5% हमको नहीं देगा, तो उसको भी हम घटा देंगे। लैंड और बिल्डिंग इज एप्रिशिएटेड बाय 20%, जो लैंड है ना और बिल्डिंग है वो 20% से बढ़ गया है। बोले प्रीपेड रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड द ओपनिंग बैलेंस शीट आफ्टर एडमिशन ऑफ सी। उसके बाद वो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है और ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना है, ठीक। चलिए बनाते हैं। हम पहले आप लोग को बता दिए हैं, जैसे ये आएगा ना, बढ़ रहा है या घट रहा है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के लिए आप लोग पहले जर्नल एंट्री पास कर दीजिए। जर्नल एंट्री पास करना नहीं आता तो आप जाके प्ले लिस्ट में देखिए, वहाँ जर्नल एंट्री है, ठीक। चलिए हम पास करते हैं, उसके बाद पोस्ट करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, इससे ईजी हो जाता है बनाने में। तो यहाँ क्या बोल रहा है, एक मिनट, फर्नीचर बोल रहा है 10% से घट जा रहा है, तो फर्नीचर मेरे लिए एसेट्स है। तो नहीं समझ में आ रहा है कैसे पहचाने कौन एसेट्स लायबिलिटी है, तो आप जाकर देख सकते हैं मेरा वीडियो। फर्नीचर मेरे लिए एसेट्स है, फर्नीचर एसेट्स है, एसेट की घटना क्रेडिट होता है। जो मेरा रेगुलर स्टूडेंट है, शुरू से देखा होगा, उसको समझ में आ रहा होगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट टू कितना, फर्नीचर कितना है, फर्नीचर है 10,000 का, तो 10,000 में हम 10% घटा देंगे, तो हो जाएगा 1,000। 1,000 से मेरा फर्नीचर घट गया, एक ये हो गया। दूसरा क्या बोल रहा है, बेड डेप्ट कितना, 5%, जो डेटर था 20,000 का था, तो ऐसे 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 5 5 10 1,000। डेटर तो था वो मेरे लिए क्या है, एसेट है, क्योंकि उसका बेनिफिट हमको फ्यूचर में मिलता है, वो हमको पैसा देता है। तो एसेट का घटना क्या होता है, क्रेडिट होता है टू
हम ऐसे पूछते हैं क्या होता है, मतलब कि हम चाहते हैं कि आप लोग सोचिए, ठीक। टू प्रोविज़न फॉर बेड डेप्ट, मेरे साथ साथ सोचिए, इसलिए हम पूछते हैं आप लोग को ये क्या होता है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फिर बताने में आप लोग को दिक्कत, सोचने में दिक्कत नहीं होता होगा। ये 2 हो गया। अब बोल रहा है लैंड और बिल्डिंग अप्रिशिएटेड बाय 20%। लैंड और बिल्डिंग, जो लैंड और बिल्डिंग है वो बढ़ जा रहा है, तो बढ़ना क्या होता है, एसेट है लैंड और बिल्डिंग, एसेट का बढ़ना डेबिट होता है। कितना से बढ़ा, कितना है, 25,000 है, 25,000 है, कितना से बढ़ जा रहा है, 20% से। तो क्या होता है देखिए, 5 बदल 10, 5,000 से बढ़ जा रहा है। चलिए अब इसको हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टिकुलर अमाउंट हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे। रिवैल्यूएशन किधर है, डेबिट साइड है, डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे, किसको रिकॉर्ड करेंगे, जो इसको अपोजिट में, इसको अपोजिट में कौन है, टू फर्नीचर अकाउंट। देखिए डेबिट साइड टू फर्नीचर अकाउंट 1,000। रिवैल्यूएशन किधर है, डेबिट साइड है, डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे, किसको रिकॉर्ड करेंगे, जो इसको अपोजिट में, इसको अपोजिट में कौन है, टू प्रोविजन। देखिए रिजर्व फॉर बेड डेप्ट 1,000। अब तीसरा हम बोलते हैं लैंड रिवैल्यूएशन, जो अकाउंट बनाते हैं उसको हम लोग देखते हैं वो किधर रखता है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट है क्रेडिट में, क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे, किसको रिकॉर्ड करेंगे, जो इसको अपोजिट में, इसको अपोजिट में कौन है, लैंड और बिल्डिंग। देखिए बाय लैंड और बिल्डिंग कितना, 5,000। 5,000 ये हो गया, इसमें माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, तो प्रॉफिट हो जाएगा हम लोग का 3,000। 3,000 को इक्वली बांटेंगे क्योंकि पार्टनर्स लोग ऑल पार्टनर्स में इक्वली बांट रहा था, तो 30,000 यहाँ लिखा गया है। 3,000 का 1/2 1500, 1500, ये 1500 हो जा रहा है, 3,000 हो गया। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टिकुलर ABC, पार्टनर का डेबिट क्रेडिट। पार्टनर कैपिटल कितना है, 25,000 है, A का, B का 20,000, और बाय बैंक 20,000 है C का। तो जो रिजर्व था वो आपस में बंट जाएगा, यहाँ बताया नहीं है, पर जब भी रिजर्व दिया हो रहेगा ना, आपस में बांट लीजिएगा, क्योंकि रिजर्व जो होता है वो और पार्टनर जितना मेहनत किए हुए रहता है उसका क्या रहता है, वो फ़ायदा रहता है, तो वो नया पार्टनर को क्यों देगा उसमें, इसलिए रिजर्व को आपस में बांट लेगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट जो निकालते हैं 1500 निकालें, उसको भी क्रेडिट कर रहे हैं, मतलब कि कैपिटल बढ़ते जा रहा है। और सीज का गुडविल जो वो है वो आपस में ये लोग बांट रहा है, कितना, वो लाने नहीं सका है पर वो बाद में लाएगा, तो ये किससे वापस लेगा, A और B से लेगा, C 2,000 और 2,000, तो अभी तो बढ़ेगा ही तो बढ़ा देंगे। अब इधर जो एस कैपिटल अकाउंट और बी कैपिटल अकाउंट है ना, वो 2,000 से घटा देगा। क्यों घटाएगा, क्योंकि सी का से घटा देगा, ए ले रहा है सी से, बी भी ले रहा है सी से, इसको माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 16,000 हो जाएगा इसका हो जाएगा 28,500, 33,500। इसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे। फोकस नहीं हो पा रहा है अच्छा से, अभी हुआ, वही बाय बैलेंस BD 33,500, 1 मिनट यार, 28,500 और 16,000, ये हो गया। अब इसका बैलेंस शीट बनाना है, इसका बैलेंस शीट बनाते हैं हम लोग। बैलेंस शीट ऑफ न्यू फॉर्म, लायबिलिटी अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। क्रेडिटर्स कितना है, 20,000 का है, कैश है 5,000, और जो 20,000 वो नया पार्टनर ला रहा है 25,000। फंडी डेटर्स 20,000 था, उसमें से
बेड डेप्थ हो जाएगा 1000, तो हो जाएगा 19,000। स्टॉक कितना का था, 15,000 का था, 15,000 लिख देंगे। फर्नीचर था 10,000 का, उसमें डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 10% के हिसाब से, तो 1,000, 9,000 हो जाएगा। बिल्डिंग था 25,000, उसमें से एप्रिशिएट मतलब बढ़ जाएगा 25%, 5,000 बढ़ जाएगा तो 30,000 हो जाएगा। ये सबको प्लस कर देंगे और इससे माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 78,000। इसको हम लोग ABC में बांट लेंगे, सॉरी बांट लेंगे बोलते यार, सॉरी माफ़ कीजिएगा। ये बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में प्लस माइनस नहीं होता है। ये इतना हो गया 98,000। अब क्रेडिटर कितना था 20,000, उसमें से ए का कैपिटल है 33,500, बी का है 28,500 और सी का है 16,000। जो एसेट्स और लायबिलिटी है ना, दोनों का अमाउंट सेम आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 37 भी कंप्लीट हो गया। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर और लाइक कर दीजिए। जो वीडियो हम अपलोड करेंगे आप लोग को नोटिफिकेशन चला जाएगा। अगर आप मेरे पढ़ना चाहते हैं तो नंबर दिया हुआ है नीचे, आप लोग कॉल करके इंक्वायरी कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।